नमस्कार बंधु, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और इसमें से और भी प्रमुख नदियां मैंने पढ़ा दी है, तो उन वीडियो को जाकर देखिएगा। इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एमपी जीके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। नदी से संबंधित मैं आपको पूरे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, तो सभी वीडियो देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो भी चीज़ें कनेक्ट करके ला रहा हूँ सभी बुकों से, एक बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, अन्य अदर चीज़ों से भी पढ़ा रहा हूँ और जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस करके पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। आप कहीं भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। देखिएगा, चंबल नदी के बाद में हमने बात करी थी बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी क्या है कि यह किसकी, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल और उसके बाद में बेतवा, और बेतवा की सहायक नदी है, सॉरी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी तो कौन सी नदी? बेतवा नदी। इस बेतवा नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो उद्गम रायसेन जिले से होता है। ठीक है, उद्गम रायसेन जिले से होता है। ये रायसेन जिले कहाँ पड़ता है? तो ये वही भोपाल, विदिशा, रायसेन, ये सभी जिले यहाँ पर आते हैं। तो इस जिले में इसका उद्गम होता है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील से होता है। अब्दुल्लागंज तहसील। देखिए, ऑप्शन में आपसे कहीं भी प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो अब्दुल्लागंज दे देगा, या फिर घोड़ी दत्त पहाड़ी दे देगा, या फिर रातापानी अभ्यारण्य देगा, या फिर कुमरा गांव देगा, या फिर झीरी गांव देगा। कुछ भी दे सकता है। आपको सभी चीजें याद रखना चाहिए। उद्गम होता है रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज तहसील और घोड़ी दत्त पहाड़ी और रातापानी अभ्यारण्य और कुमरा गांव और झीरी गांव, ये इतने सारे इसके नाम है। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, आपको सभी चीजें याद रखना है। देखेंगे यहाँ से आगे बढ़ती है, यह नदी तो जाती है विदिशा में। कहाँ पर? विदिशा में। ठीक है, विदिशा में जाती और विदिशा के बाद में भोपाल में जाती। ठीक है, और भोपाल के बाद में यह सागर जाती, सागर में, और सागर के बाद में यहाँ पर यह जिला है अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर, और अशोकनगर के बाद में यह जाती टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के बाद में यह निवाड़ी में जाती है। इसका फैलाव कौन कौन से जिले में? तो विदिशा, भोपाल, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और यहाँ पर निवाड़ी जिला हो जाएगा। निवाड़ी जिला भी इस नदी के तट पर है। तो नदी कहाँ से निकल रही है? तो झीरी गांव से निकली है। झीरी गांव से निकलती विदिशा में जाती, विदिशा के बाद में यह भोपाल जाती, भोपाल के बाद में यह सागर जाती, और सागर के बाद में अशोकनगर जाती, और अशोकनगर के बाद में फिर से यहाँ ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और टीकमगढ़ जाती, टीकमगढ़ के बाद में यह निवाड़ी जाती, और निवाड़ी के बाद में यह आगे चलती। यहाँ पर कुछ जिले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के बाद में यमुना में जाकर यह 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 यमुना में कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर में मिल जाती है। हमीरपुर, यह हमीरपुर कहाँ पर आता है? तो यूपी में आता है। वहाँ पर यूपी में आता है। तो यूपी के हमीरपुर में जाकर बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है। इतना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, सबसे पहली बात तो इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी? 480 किलोमीटर। ठीक है, और यह एमपी और उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पर? एमपी और उत्तर प्रदेश में बहती है। तो एमपी में 380 किलोमीटर। कितना? एमपी में कितना? 380 किलोमीटर एमपी में बहती है। बाकी 100 किलोमीटर यह कहाँ पर बहती है? तो 100 किलोमीटर यह उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर, ध्यान रखेगा। इसके बाद में हम इस नदी का प्राचीन नाम ज्ञात करते हैं। तो प्राचीन नाम क्या क्या आता है? प्राचीन नाम में हम देखते हैं तो इसे बेतवा नदी को
बेत्रवती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेत्रवती नदी कहा जाता है। बेत्रवती नदी भी कहा जाता है प्राचीन नाम में, ठीक। इसके बाद में इसे शिव की पुत्री भी कहा जाता है और इसे बेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस भी कहा जाता है, ठीक है। बेत्रावती, और इसके बाद में इसको विंध्य सीता भी कहा जाता है। विंध्य सीता, विंध्य विंध्य सीता, विंध्य सीता, विंध्य सीता इसलिए कहा जाता है कि विंध्य सीता, इसके बाद में शिव की पुत्री, शिव की पुत्री क्या कहा जाता है? शिव की पुत्री, ठीक है। शिव की पुत्री भी कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। अन्य नाम, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अन्य नाम में, अन्य नाम में आता है, अन्य नाम में आता है इसका नाम तो बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की दूसरा नाम है, मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह प्रदूषण के आधार पर पवित्र नदी है। प्रदूषण के आधार पर इसे कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। तो दो बात ध्यान रखिए, बुंदेल की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ की हम बात करते हैं तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी में धशान आती है, बीना आती है, केन आती है, जामनी, मालिनी और हला। तो सबसे पहले नदी इसकी बीना, ठीक है। बीना के बाद में हम देखेंगे तो केन, केन के बाद में धसान, केन के बाद में धसान, और धसान के बाद में जामनी, जामनी, जामनी और मालिनी, मालिनी नदी और हलाली नदी। कौन सी? हलाली नदी। हलाली के बाद में हम देखें तो एक सिंध नदी, और सिंध के बाद में हम देखें तो एक और नदी इसकी बैस नदी, ठीक है। ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं, बीना, केन, धशान, जामनी, मालिनी, हलाली, सिंध और बैस नदी, ये सभी नदियां सहायक नदियां हैं, ठीक है। सहायक नदियां बीना, केन, धसान, जामनी, मालिनी, हलाली, सिंध और बैस, ठीक। इतना हो गया क्लियर। अब इस नदी पर कुछ एक बांध बनाए गए हैं जिनकी हम बांध परियोजना की बात कर लेते हैं। तो परियोजना में मुख्य परियोजना दो ही है यहाँ पर, ठीक है, दो तीन है परियोजना। ये में सबसे पहली परियोजना आती है माता टीला बांध। ये कौन सा? माता टीला बांध, ठीक है, माता टीला बांध। यह उत्तर प्रदेश में है, माता टीला बांध, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को 1956 में बनाया गया था, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, दूसरा नाम है इसका रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। यह परियोजना है कहाँ पर? तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ललितपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न कहीं प्रकार से पूछा जाता है। तो परियोजना कौन सी है? यह है माता टीला बांध पर
रानी अवंतीबाई रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दूसरी परियोजना यहाँ पर आती है भांडेर नहर। इस नदी के द्वारा एक नहर निकाली गई जिसका नाम है भांडेर नहर। ठीक है, भांडेर नहर इस नदी की नहर है और उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी में, यूपी के झांसी में यह नहर निकाली गई है और यूपी के जिले को पर्याप्त पानी मिलता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर एक और परियोजना है जिसका नाम है हलाली परियोजना। हलाली परियोजना इसे कहा जाता है सम्राट अशोक परियोजना। ठीक है, हलाली परियोजना, हलाली नदी इसकी सहायक नदी है और इस नदी और बेतवा नदी पर हलाली परियोजना बनाई गई है। ठीक है, हलाली नहर या परियोजना, नहर या परियोजना, इसे कहा जाता है सम्राट अशोक परियोजना। क्या कहा जाता है? सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 से 74 के बीच में, 73 से 74 के बीच में। ठीक है, 73 से 74 के बीच में बनी है और यह हलाली नदी पर है, इसलिए इसे हलाली नहर या हलाली परियोजना भी कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका क्या आता है? तो दूसरा नाम आता है सम्राट अशोक परियोजना कहा जाता है। ठीक है, ये इतनी सारी परियोजना इसकी नहर के साथ, नहर भी है और हलाली नहर भी है और इसे कहा जाता है सम्राट अशोक परियोजना, हलाली परियोजना भी कहा जाता है। तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा यहाँ पर, माता टीला बांध, भांडेर नहर और हलाली परियोजना। ठीक है, बस इतना ही है इस नदी के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैंने आपको सारी चीजें एक एक बता दी है। तो वीडियो को अगर आपसे याद नहीं हुआ तो दोबारा देख लीजिए, आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको दूसरी नदी के बारे में बताता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।